तो देखेंगे पिछले वीडियो में अवयव का नामकरण के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो अवयव का नामकरण, ये पहला पंक्ति R1, दूसरा पंक्ति R2, तीसरा पंक्ति R3। तो यहाँ R1 में सब जगह पहले 1 1 1 ले लिए और R2 में सब जगह पहले 2 2 2 ले लिए, R3 में सब जगह पहले 3 3 3 ले लिए। उसी तरह से ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है। तो पहला कॉलम में फिर 1 1 1 दिए, दूसरा कॉलम में फिर 2 2 2 दिए, तीसरा कॉलम में 3 3 3 दिए। तो इस तरह से उस अवयव के प्रत्येक अवयव का नामकरण हो गया। अब जैसे हम लिखते हैं कि अवयव, इस अवयव में कोई एलिमेंट को यदि ए मान लेते हैं, यदि हमें A21 लिखना है तो A21 का मान क्या होगा, मतलब कि दूसरा पंक्ति और ये पहला स्तंभ का अवयव क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे ये दूसरा पंक्ति का ये पहला स्तंभ में D है, तो इसका ये अवयव D है। और यदि हम चाहते A33 क्या है, तो इसका मतलब हुआ कि तीसरा पंक्ति में तीसरा स्तंभ का अवयव क्या है। तो देखो यहाँ तीसरा पंक्ति ये है और ये तीसरा स्तंभ ये है। तो यहाँ 3 3 में क्या है, I है, इसका मतलब ये अवयव I होगा। तो इसी तरह से हम किसी भी अवयव का पता कर सकते हैं उसके नामकरण करने के बाद। तो यदि अवयव का कोटि और उसका, यदि अवयव का कोटि और अवयव निर्माण करने का सूत्र यदि दिया हुआ रहता है तो उससे अवयव भी हम निकाल सकते हैं, अवयव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से हमें अवयव ज्ञात होता है। लिखेंगे यदि अवयव का कोटि और अवयव निर्माण करने का सूत्र दिया हो तो अवयव का निर्माण करना, तो अवयव का निर्माण करना। तो देखेंगे यहाँ पे यदि कोटि दे दिया है अवयव का, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोटि यदि दे दिया है 2 × 2, 2 × 2 का, ये इसका कोटि दिया है। इसका मतलब इसमें पंक्ति भी है 2 और स्तंभ भी 2 है, इसमें पंक्ति स्तंभ दोनों 2 का है। तो और इसका अवयव का जो अवयव होता है, उस अवयव के अवयव को ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया हुआ है aij बराबर I + j। अब यहाँ आप लोग जो देख रहे होंगे aij है, ये I होता है पंक्ति की संख्या और j होता है वो स्तंभ की संख्या। तो इससे हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले एक अवयव सेट कर लेते हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला। तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला एक अवयव बना लेते हैं। अवयव सब जगह ए लिख लेंगे। तो इसमें देखो 2 पंक्ति, ये जो इसमें क्या है, पंक्ति भी क्या है, पंक्ति भी 2 है, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, और इसमें स्तंभ भी 2 है, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो इस तरह से इसका नामकरण करने के लिए जानते हैं, सबसे पहले पंक्ति का नामकरण होता है। R1 में जैसे जो R1 में है उसका तत्व में सबसे पहले जो होता है अवयव में 1 1 देंगे, और R2 में 2 2 देंगे, और C1 वाला में पहला स्तंभ में 1 1 इस तरह से देंगे, और दूसरा स्तंभ C2 वाला में
2 2 इस तरह से देंगे। तो हमें सभी का नामकरण हो गया है और इसके फॉर्मूला के हिसाब से सब का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी A11 कितना होगा, तो आई जे के स्थान पे 1 1 लिखेंगे तो आगे है I प्लस जे मतलब 1 प्लस 1। और यदि A12 लिखेंगे I के स्थान पे 1 2 लिखेंगे तो आगे होगा 1 प्लस 2। और 2 1 लिखेंगे A21 तो I प्लस जे मतलब 2 प्लस 1। तो ये सब जोड़ने पर ये आता है 2 3 3। और इसी तरह से A22 निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे तो I प्लस जे होगा यानी कि 2 प्लस 2 होगा तो ये जाएगा 4। इस तरह से अब हर एक अवयव का मान डाल देंगे उसमें तो मेरा अवयव बन जाएगा। तो इस तरह से अवयव A11 का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख देंगे। A21 का मान कितना है, A21 का मान यहाँ पे मेरा 3 है तो यहाँ देंगे 3 A21 का मान। और A12 का मान कितना है, A12 का मान है मेरा 3 तो A12 के स्थान पे यहाँ देंगे 3। और फिर A22 क्या आया है मेरा 4 आया है तो यहाँ 4 लिखेंगे। इस तरह से मेरा अवयव का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो अगला टॉपिक पे चलेंगे कि यदि अवयव की संख्या दिया हो तो संभव कोटि ज्ञात करना। यानी कि किसी भी अवयव के अवयव की संख्या दे दिया जाए तो हमें किस प्रकार से वो उसका कोटि प्राप्त कर सकते हैं, कोटि की संख्या क्या क्या हो सकता है, संभव कोटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखेंगे यदि अवयव के अवयव की संख्या दिया हो तो सभी संभव कोटि की संख्या ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ कोई भी अवयव में यदि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी अवयव में यदि दिया हुआ है अवयव की कुल संख्या यदि 4 है तो इसका कोटि क्या क्या हो सकता है, मतलब m गुना n रूप क्या क्या हो सकता है, मतलब पंक्ति और स्तंभ कितना कितना हो सकता है। तो इसका संभव कोटि हो जाएगा 1x4 यानी एक पंक्ति 4 स्तंभ हो सकता है, या 4x1 यानी कि 4 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है, या तो 2x2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकता है। तो इसका जो सभी संभव जो कोटि है वो सभी संभव कोटि 3 ठो है। ये 3 कोटि इसका संभव है। इस तरह से हम किसी भी अवयव का यदि अवयव दिया हो तो कोटि ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।